अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं जान से मार दूंगा और तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा। मैंने नहीं सुना है। यहाँ बाबा हैं और आपा भी हैं। ससुराल के तानों से तो यहाँ की रूखी सूखी अच्छी है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मेहरू की वजह से? उसकी परेशानी ने तो मेरी नींदें उड़ा दी हैं खाला। मुझे तो अपनी परेशानी महसूस ही नहीं होती। तुम जैसी बहन हो तो क्या परेशानी हो सकती है? मैं चाहती हूँ खाला कि आप मेहरू से बात करें। वो बहुत परेशान है। मुझे कुछ बताना चाह रही थी लेकिन कह नहीं सकी। अकेली रहती है और बहुत परेशान भी, और उस पर गज़ब ये है कि अब उम्मीद से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा अपने साथ ले आई हो। कल से उसे मेरे पास छोड़ दिया करना, जैसे पहले भाई साहब छोड़ दिया करते थे। ठीक है खाला, मैं अब्बा से बात करके कल ही आपको बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपसे मेरा रिश्ता बहुत गहरा है खाला। आपने मेरी बहुत रहनुमाई की है। फिर मेरी तरबियत में बुज़दिली कहाँ से आ गई मेहरू? आप करीब नहीं थी ना, इसलिए। मैंने तुम्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उनका मफहूम भी समझाया है। सियाह और सफ़ेद में तुम्हें फ़र्क महसूस नहीं होता मेहरू? मैं हारी नहीं हूँ खाला, लेकिन मैं जब भी 2 कदम आगे जाती हूँ मैं 10 कदम पीछे आ जाती हूँ। कदमों को गिनती क्यों हो, बढ़ती चली जाओ। मंजिल कभी छुपती नहीं है। मेरी मंजिल तो है ही नहीं ना। जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि इसे हार दिया जाए। हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? हर इंसान के शऊर में बहुत कुछ पोशीदा होता है, बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत होती है। खाला, आपने हमेशा सिखाया कि बुराई का बदला भी अच्छाई से दो, और बाबा ने सिखाया कि हक हमेशा जीतता है। यही बस तुम्हारी गलती है। साबित कर दो औरत किसी की पैर की जूती नहीं, उसकी खुद की इज्जत है, खुद की अहमियत है, और यह सब कुछ तुम्हें खुद हासिल करना है। और जिस दिन भागेगी ना मेरे साथ, उस दिन तुझे सोने में तोड़ दूंगा। 10,000 मांगने वाला ना सोने में तोलने की बातें कर रहा है। वाह! जिसके साथ डैडी है ना वो तो बातें भी नहीं करता होगा, मैं कम से कम कह तो रहा हूँ। चल अब तू ना 9-2-11 हो जा। मेरे सर की ना मुसीबतें अभी टली नहीं है। एक बुड्ढा के अजाब कम था, उस पे ये नंद भी आके नाजिल हो गई है। वैसे मुझे समझ जुमेरा की जासूसी करती है। वो छोड़ दे, वो दम घुट जाएगा उसका। कर दिया ना, कर दफा हो जाए यहाँ से। 10,000 फड़क ना जाए आज मेरे हाथों। वैसे ही ना खून सवार है मेरे सर पे। वो इससे लेके दे दे। और सुना, मीड़ों के गढ़ की पॉकेट साइज 9 है ये। तू दफा होता है नहीं होता?
ओए ओए वो ना पत्थर ना मारी, ओ जा रहा हूं मैं, ओ जा रहा हूं, ओ जा रहा हूं। देख, मैं बड़ी जहरी, गुस्सा आ जाए ना तो लिहाज विहाज नहीं करती, इसीलिए पहले से बता रही हूँ कि अगर किसी को कुछ भी बताया ना तो बाबा की जान पहले लूंगी या तेरी, मुझे नहीं पता। ये कौन था और यहाँ क्यों था? आज तो बहुत थक गया बेटा, बहुत पैदल सफर किया मैंने। अब आपके सर में कुछ आराम हुआ? बेटी हाथ लगाए और आराम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आपने हाथ लगाया? दर्द? बाबा पानी। अच्छा बेटा। नहीं नहीं बाबा, आप पहले कपड़े बदल लें। चलो ठीक है, लेकिन भूख बहुत लगी बेटा, खाना। कुछ बना हुआ तो नहीं है, मैं बना लेती हूँ कुछ। भाभी आप क्यों बना रही हैं? मैं बना देती हूँ ना। चलो जिसने भी बनाना है बनाओ, भूख लगी है बेटा, जल्दी करो, मैं फिर थोड़ा आराम से ले। ठीक है, बना लो। ठीक है बेटा, मुझे नमाज के बाद हाजी से भी मिलना है, मुझे देर हो रही है। ठीक है बाबा, आप नमाज के लिए वजू कर लें, मैं चाय बना कर आती हूँ। हाँ ठीक है। मेहरू बेटा तुम पानी लेके आओ वजू के लिए। अच्छा, मैं इधर ही बैठ के वजू कर लूं। आया। फैजान साहब, अगर आप कुछ पैसे कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। भाई क्या बेएतबारी है, एक जगह से पेमेंट आनी है, हमें मिलेगी, तुम्हें दे देंगे, थोड़े तो पैसे तुम्हारे। साहब ये आपके लिए रकम थोड़ी होगी, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ओ यार भाई, ये नौबत नहीं आने देंगे कि तुम्हारा क्लब बिक जाए। सर प्लीज, हालात तो आपके सामने है, आपको पता है। ओए, बस कर और टेंशन मत ले, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। ये ले पकड़, गिल्ले पत्ते भी पूरे हैं, चलो। खुश रहो मेरी बेटी। बाबा चाय। थैंक यू बेटा। अब बाबा ये वाला कप। एक ही बात है बेटा, ये भी चाय, ये भी चाय। एक बात नहीं है, आप ये वाला कप ले लें। अच्छा, ये क्या बेहूदगी है बेटा, पागल तो नहीं हो गई तुम? चाय गिराती। मेरू को लगता है कि मैं आपको जहर दे दूंगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ भला? पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अहमद, ये कारोबार का क्या हुआ? कुछ पता नहीं भाभी, भाई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। एक तो वो मनहूस जब से गई है, फैजान भाई का तो मूड ही खराब रहता है। भाभी ऐसा करते हैं कि जाके मेहरू को ले आते, भाई को सरप्राइज देते। भाई आ गए। क्या बातें हो रही हैं? भाई हम सोच रहे थे कि जाके मेहरू भाभी को ले आए। क्यों भाई, बड़ी याद आ रही है उसकी, खैरियत तो है? नहीं नहीं भाई, मैं तो आपकी वजह से कह रहा था, आपका दिल उदास है तो बस इसीलिए। भाभी ऐश कर रही होंगी मायके में, फैजान भाई क्यों उदास होंगे? और मुझे तो लगता है कि भाभी नहीं आने वाली, हमें खुद ही जाकर लेकर आना पड़ेगा। जब उसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अरे फैजान भाई, ये कच्ची उम्र की औरतें ना शौहर की दीवानी होती हैं, और उस पर अगर पता चल जाए कि माँ बनने वाली हैं तो दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालती। ऐसा मैं नहीं कह रही, दुनिया कहती है। और मैंने भी दुनिया देखी है और
मेहरू भाभी से तो ज्यादा ही देखी है। भाई के कहने का मतलब यह है कि जब से भाभी गई हैं ना उन्होंने कोई खबर दी है अपनी, ना हमारी ली है। कहीं कोई मसला ना हो। क्या कहना चाहता है? भाई आपके गुस्से से डर लगता है, वरना आप समझदार हैं। कहीं उन्होंने आपके बच्चे को तो। क्या बकवास कर रहा है? वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, उसमें इतनी जरूरत नहीं है। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो बचेगी वो भी नहीं। फजूल बातें करते रहते हैं बैठ के। असली मसला वो मेहरू नहीं, वो बच्चा है और उसे तो मैं इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। भाभी, ये ना आप अच्छा नहीं कर रही हैं। भाई को आने दे, मैं उनको सब बता दूंगी। इसका मतलब है जो तू अपने बाप से मोहब्बत जताती है वो झूठ है। मैं बाबा को बता दूं? खामोशी से रहो, वरना ससुराल का टिकट कटाओ और चलती फिरती नजर आओ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा को आने दे और भाई को भी आने दे। मैं उनको बताऊंगी कि यहाँ आपसे कोई मिलने आता है और अब हम सबको जान से मारना चाहती हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तू मेरी शिकायत लगाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने सोच लिया है कि मैं आपसे नहीं। शौक से बता अपने बाबा को, मगर याद रखना जिस दिन तूने मुंह खोला ना वो तेरा और तेरे बाप का आखिरी दिन होगा। जा जा शौक से बता अपने बाप को, उसके बाद उसकी लाश पे मातम करना। और कल तेरा भाई आ रहा है ना, उसे भी बता देना। और फिर जब सब लोग पूछें कि दोनों कैसे कत्ल हुए तो बताना कि जुनैरा ने कत्ल किया है। ससुर बहू पे गंदी नजर रखता था, बेटे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसने बाप को मारा और बाद में फांसी लगा दी। जब तक तेरी जुबान बंद रहेगी ना, तेरे बाप और तेरे भाई की सांसें चलती रहेंगी। भाभी, ये न्याज के चावल हैं। वो अब्बू ने आज 11वीं की न्याज दी थी ना फैक्ट्री में। मैं बर्तन खाली करके देती हूँ। मेहरू कहाँ है? चली गई। कहाँ? उम्मीद से थी मैडम, इसलिए मैके वाले ले गए उसे। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही पूछने में और टोह लेने में फर्क होता है बीबी। ऐसे ही पूछ रही थी। चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या बात है मेहरू, तुम इतना क्यों डरी हुई हो? उस दिन भी तुम इतनी डरी सहमी हुई थी और बाबा बता रहे थे तुम अजीब अजीब हरकतें करती हो। अच्छा बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं यहाँ पे, मुझे बस डर लग रहा है कि बाबा को कुछ हो ना जाए। पगली, इतनी मोहब्बत भी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। हमारे बाबा बहुत सख्त जान है। लेकिन आप ये तो हम जानते हैं ना, हमारे दुश्मन तो नहीं, और वो तो पीछे से हमला करते हैं। एक बहादुर को कैसे पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे किसने छुरी घोंपी है? मैं सदके जाऊं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी छोटी सी गुड़िया कर रही है। वाह। बाबा को कैसे बचा सकते हैं? मैंने फातिमा खाला से बात की थी, वहां उनके घर चले जाया करो, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये जो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, ये भी नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। गुड्डू को कुरानी कायदे शुरू करवाना है ना, उससे लेने जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो।
नहीं आते, आप कहीं मत जाए ना, आप हमारे पास नहीं रह सकती। नहीं मेरी जान, मैं कैसे रह सकती हूँ? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना मेरू, बताओ सच सच। बस मुझे यहाँ डर लगता है। लेकिन किससे डर लगता है? अच्छा आप कुछ दिन रुक जाए ना, आप गुड्डू को भी साथ ले आए। अच्छा बाबा, मैं कुछ करती हूँ। तू समझती है तू इसे यहाँ रोक लेगी? मेरा पोल खुल जाएगा और तू बच जाएगी। तू जानती नहीं है अभी मुझे। खाला, जिनके सर पर ना बाप का साया नहीं होता ना, उनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। ससुराल वाले भी ना 2 टके का ही समझते हैं। और तू मेरी बहन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचा था बाप की दुआ और शफकत मिल जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। ओ पुत्र दास, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना, तो उम्मीदा से कहें रोज रोज वहाँ के चक्कर न लगाया करें। अभी बेचारी मेरू अपने जख्मों पर मरहम रख ही रही होती है कि आके फिर खुरचने लगती है। मैं भी कहूँ ये रोज रोज प्यो के घर क्यों जाती है? ये दोनों बहनें मिलके ना इस गरीब की जिंदगी खराब कर रही हैं। ऐ मेरी थी खाला, अब क्या बताऊं, बेटी बुरा भी करे ना तो वो बेटी है, और बहू अच्छा भी करे तो उसके हिस्से में थू थू ही आनी है। वो बुरी ही है। और ना मेरी बहन, मैं अभी चलता हूँ तेरे साथ और उसकी चोटी पकड़ कर लेकर आता हूँ। चल उठ। नहीं नहीं, आप बाबा को नहीं जानते। उन्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ आई हूँ तो हमारे गुस्से के मेरी जान ही ले लेंगे। मैं तो आपको बड़ा भाई और खाला समझ के अपना दुख बता रही हूँ। ओ पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं आज इसको कहती हूँ जाके मीदा को लेकर आ। बात मीदा की नहीं है, सारे फसाद की जड़ ना वो मेरू है। मतलब पुत्र? वो हमेशा के लिए आ गई है, कहती है अब ससुराल नहीं जाऊंगी। अब आप ही बताएं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मीदा उसकी ढाल बनकर बैठ गई है। कल को मीदा के दिल में भी आ सकता है, अगर वो सब कुछ छोड़कर मैके आ गई तो। उसकी क्या मजाल के वो सोच के भी देखे। ये तो अच्छी बात है, मगर आप मेहरू के लिए ना बाबा को समझाएं। ये आपकी बहन के ससुराल का मामला है। हाँ माँ सच्ची है, ये मीदा वैसे ही बड़ी जबान दराज है। ओ पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं खुद आऊंगी और इमामदीन से खुद बात करके आऊंगी। खाला, सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। आपने मेरा उजड़ता हुआ घर बचा लिया। मेरे दिल को ना सुकून मिल जाएगा आपकी बदौलत। शुक्रिया आप लोगों का। कितनी नेक बच्ची है, कितनी फिक्र है इसे अपने ससुराल की। पर एक हमारी वो कमबख्त है जो हमें जूती की नोक पे रखती है। ना सास की फिक्र है और ना कार की, समझ नहीं आती। बस मेरा पुत्र सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं उस मासूम का क्या अंजाम होगा अब। पता नहीं वो वापस भी आएगी कि नहीं। पता है मैं क्या सोच रही थी, किसी तरह उसके घर वालों का पता करो कि वो लोग रहते कहाँ हैं। ये बिल्कुल उसी तरह मुश्किल है जैसे तुम्हारी ज्योमेट्री और अलजबरा और मेरे ये थीसिस। कोशिश करने में क्या हर्ज है। और मैं तो परेशान ही हो गया था, कहीं बारिश भर की लड़की हमारा पोल ही ना खोल दे। तू मेरी बहादुरी की दात नहीं देता कि तेरे से मिलने के लिए कैसे कैसे अजाब झेल जाती हूँ मैं। तो तेरी इन्हीं बातों पे तो फिदा हूँ मैं। बड़ा प्यार आ रहा है। और बकवास ना कर, कान खोल के सुन मेरी बात। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तू बोलती रहे और मैं सुनता। तू मस्खरियाँ करता रहे, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक ना, एक तो छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दोनों बहनों को ना कार से चलता करूँ, और जब तक ये दोनों बहनें ना कार से नहीं चली जाती ना, तू मेरे आसपास भी ना गुजरी हो। उनको खारे साल लग जाए तो 1 साल हम नहीं मिलेंगे। और नहीं लगेगा वक्त, बस कुछ दिनों की बात है। भाई कहाँ गए तुम्हारे सूल? इतने टाइम से बेटी को घर बिठाया, कुछ सोचा भी है कि नहीं? मेहरू की जान को खतरा है खाला, कोई शौक से नहीं बिठाया हुआ हम लोगों ने।
और क्या हो गया है फैसल? मेरू माँ बनने वाली है और कोई अपने बच्चे की माँ के साथ ज्यादती क्यों करेगा? सच्ची से पाजी इतनी शर्म आती है ना मुझे लोगों की बातें सुनकर। कहते हैं माम ने एक बेटी तो कार बिठाई थी, दूसरी को भी देखा देखी बिठा देगा। खाला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बात को गलत रुख पर डाल रही हैं खाला आप। इज्जतदार लोग हैं, इसलिए आज तक हमीदा के साथ जो कुछ भी होता है हम लोगों ने उफ तक नहीं की। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बुज़दिल हैं हम लोग। हाथ बांधे खड़े हैं, दस्तूर निभा रहे हैं। और क्या किया हमने इसके साथ? अच्छा खाने को मिलता है इसको, मन मर्जी का पहनती है, जब दिल चाहता है बिना बताए बाप के घर चली आती है मुंह उठा के। और किया क्या है हमने इसके साथ? अपना घर है इसका, बच्चा है, तकलीफ क्या है इसे वहां पे? इकबाल भाई, मेरी जबान बंद है, इसको बंद ही रहने दीजिए। तो खोल लो। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी, नजर नहीं आता आप लोगों को? हाँ तो साथ जाए पावे, जन्नू में चली जाए। खाला, मैं आपकी इजाजत से यहाँ आई थी, आपको ये बात मालूम है। शुक्रिया शमसा बयान, तुम मेरे घर के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। मैं मेरू को उसके घर भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। हमीदा बेटा, तुम भी अपने घर जाओ। पाजी इतने भी संग दिल नहीं है, भैन को ना रुखसत करके कार आ जाए वो। पापा मुझे खुद से अलग मत करे ना, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं भेजना ना। बाबा, मैं खाला के साथ जा रही हूँ। चल पुत्र, शुक्र है नु ते अकल आई।